नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस के मौके पर नगर विकास मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल शहीदों को याद करते हुए इस कार्यक्रम को हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य मंत्रीगण व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई पार्षद व विधायक सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि कारगिल युद्ध स्वतंत्र भारत का ऐसा युद्ध था जो भारत पर पाकिस्तान ने थोपा था। इसमें अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया था, जिसमें कि लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे समेत कई सैनिक शामिल हैं। साथ ही देश और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार नमन करती है। ऐसे वीर सपूतों के माँ बाप को नमन करती है। इस बार कारगिल विजय दिवस ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश का 75वां स्वतंत्र दिवस भी पड़ेगा और इस मौके पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस बेहद उल्लास के साथ मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को सामाजिक संगठनों और अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी चलेगा, जो देश की जनता के बीच राष्ट्रीयता भावना जगाएगा। इस आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश संकल्प ले एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का। विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। और यही कारण है कि हमारे इन बहादुर जवानों के शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध के उपरांत उनकी अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना का उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सूबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे युगेंद्र यादव, ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से
सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना, उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक अवसर है और इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया है कि हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष, आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को, 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे। और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहां पर स्कूली बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।